नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10 विषय हिंदी रचना विभाग उपयोजित लेखन इसके अंतर्गत हम औपचारिक पत्र लेकर आए। इससे पहले हम पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है वो लेकर आए थे, तो उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं और जानते हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसमें सबसे पहले दिनांक और उसके ठीक नीचे प्रति या सेवा में लिखते हैं। यानी इसके जब हम औपचारिक पत्र लिखते तो सबसे पहले लिखते दिनांक, फिर नीचे लिख देते प्रति या सेवा में। उसके बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखा जाता है। उसके पश्चात ठीक पत्र पाने वाले का पद लिखते हैं और उसका पता लिखते हैं। पद और पता लिखने के बाद फिर पत्र में विषय का उल्लेख करते हैं कि किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए हम उसे महोदय या महोदया से संबोधित करते हैं। जैसे ही विषय समाप्त हो जाता है, विषय के बाद हम करते हैं महोदय या महोदया कहकर संबोधन करते हैं। उसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करते हैं, यानी फिर उसमें जो हम पत्र लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, पता लिखते हैं। साथ ही सबसे नीचे ईमेल आईडी भी लिख देते हैं जो आजकल लिखी जाती है। अब आते हैं हम औपचारिक पत्र का प्रारूप समझ लेते हैं। ठीक, तो प्रारूप इस प्रकार से है। औपचारिक पत्र का प्रारूप या फॉर्मेट, सबसे पहले दिनांक लिखा जाता है। दिनांक अगर हम वास्तव में किसी को रियल में पत्र लिखते हैं तो हम दिनांक लिखते हैं, अगर हम परीक्षा में लिखते हैं या कॉपी में तो हम दिनांक को छिपा लेते हैं। ठीक है, अगर दिनांक लिखनी हो कैसे लिखे, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 22 2 और फिर 20 तो हम 2x बना देंगे। इससे क्या होगा, पत्र का दिनांक छिप जाएगी। फिर उस दिनांक के बाद हम लिखते हैं प्रति या फिर सेवा। वैसे प्रति जब कोई व्यक्ति अपने से बराबर वालों को लिखता है तो प्रति लिखता है और बाकियों को सेवा में। फिर आता है विषय, पत्र जिससे संबंधित है उसका यहाँ पर विषय लिखा जाता है। फिर हम संबोधन करने के लिए महोदय या महोदया का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात विषय विवेचन होता है, यानी फिर जो बस विषय रहता है पत्र से संबंधित, फिर हम उसी के बारे में लिखते हैं। फिर उसके पश्चात नीचे लिख देते भवदी या भवदया। ठीक है, फिर उसके बाद भवदी भवदया के बाद लिख देते हैं प्रार्थी के बाद हस्ताक्षर के बाद नाम के बाद पता, और पता लिखने के बाद अंत में हम लिख देते हैं ईमेल आईडी। इस तरह से abc@gmail.com। हम जो मेल आईडी ऐसी हम गलत याद करके रखेंगे, वही लिखेंगे। ठीक, जब परीक्षा में लिखेंगे और रियल में लिखते हैं तो अपना सही मेल आईडी लिखते हैं। तो ये आपके सामने हम औपचारिक पत्र लेकर आए थे महाराष्ट्र बोर्ड में जो पूछा जाता है। अगर उसके पश्चात भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।